हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो आई नो गाइस कि मैं कल नहीं आ पाई, बट मैं क्या कर सकती हूँ, सडनली गेस्ट आए थे एंड जिस टाइम को मैं रिकॉर्ड करने बैठने वाली थी वही तभी आए थे एंड फिर गेस्ट को लेकर बिजी हो गई यार, रिकॉर्ड करने का वक्त नहीं मिला। बस जितना टाइम मिला उतने में मैंने बस पोस्ट करके बता दिया आप सभी को। यार आई नो फ्रस्ट्रेटेड होना ये लाजमी है कि रेगुलर नहीं हो पाती, इसलिए आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो एंड ये होना भी चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं फैमिली की एक बड़ी बेटी हूँ, मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा है और मुझे वो पूरा करना पड़ता है। उसको छोड़कर मैं अलग से यूट्यूब चलाती हूँ और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस कि मेरे यूट्यूब चैनल चलाने में मेरी फैमिली बहुत मदद करते हैं। मतलब मैं ये जस्ट हॉबीज़ के लिए चलाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली मेम्बर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे भी मेरा भी एक जिम्मेदारी होता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की थोड़ी सी हेल्प तो करूँ। तो चलिए, बहुत बकवास कर लिया है, मैं बकवास नहीं करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू और जंग फैंगम्यान वो भी गुस्सू में आए थे एंड गुस्सू में आने के बाद विंग को पता चला कि विंग की शादी तय कर दिया गया है, वो भी लैनान के साथ, और वो भी पूरे एक हफ्ते में। शादी बहुत जल्दी था। इससे विंग जितना शौक था उतना ही जंग चेंग और यानली शौक थे। यानली और जंग चेंग तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए थे कि विंग की शादी वो भी एक हफ्ते में। विंग अब सिर्फ 16 साल का है, 16 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाएगी। ये दोनों ही हजम नहीं कर पा रहे थे। जंग चेंग तो बिल्कुल नहीं। जंग चेंग इस राजकुमार यानी कि इस लैनान से बिल्कुल मतलब उसे पसंद नहीं करता है। उस टाइम को किस तरह से उसने उस लैनान ने उसके भाई को उस तरह से बदतमीजी किया था, वो उससे शादी बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ही ना जो जंग चेंग था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा अपने मदर और अपने फादर के ऊपर गुस्सा था। उसके मदर और फादर कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी जंग चेंग को लगा था कि उसकी मदर और फादर को पता भी नहीं है कि इस अल्फा ने मतलब इस लैनान ने किस तरह से विंग के साथ बदतमीजी किया। लेकिन जब उसने सुना कि उसकी माँ और उसके बाप को ऑलरेडी पता है कि विंग के साथ इस अल्फा ने बदतमीजी किया, फिर भी वो लोग शादी देने के लिए तैयार है, ये कैसे हो सकता है। जंग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा शौक था। उसकी माँ ये कैसे कर सकती है। जो माँ अपने बेटे के लिए, अपनी इस ओमेगा बेटे के लिए हर वक्त फिक्र में रहती है और अपने ओमेगा बेटे की हमेशा टेक केयर करते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं। वो कैसे एक ऐसे अल्फा के साथ विंग की शादी तय कर सकते हैं जो इतना ज़्यादा घटिया है, बदतमीजी करता है, उसके साथ शादी कैसे। बचपन से लेकर जंग चेंग देखता आया है कि उसकी माँ कैसे विंग को प्रोटेक्ट करती है, विंग की केयर करती हैं, विंग से प्यार करते हैं एकदम। अपने तीनों बेटे को वो हमेशा प्यार करती हैं। लेकिन आज वो क्या हो गया। आज उसकी माँ ये सोच कैसे रख सकती है। उसकी माँ तो ऐसी नहीं थी। उसकी माँ जो हमेशा सच के सामने थी, जो सच था वो वही कहती थी। उसकी माँ जो एक अल्फा से कम नहीं थी, हालांकि वो एक ओमेगा थी, लेकिन उसकी सोच एकदम अल्फाओं जैसी थी, एकदम स्ट्रिक्ट। और उनके जैसा एक लौता ओमेगा लोटस पेयर में नहीं है। उनकी जैसे गुस्से रहने वाली, उनके जैसा वो अल्फाओं वाली तेज़, वो चीज़ से पूरा लोटस पेयर वाकिफ़ है। वो ओमेगा आज ये बात कह रही है कि राजघराने से रिश्ता आया है और उस रिश्ते को वो लोग ठुकराना नहीं चाहते हैं। उसकी माँ तो ऐसी नहीं थी। जो माँ अपने पूरे मतलब दिल से तीनों बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट किया करती हैं, आज वही माँ कैसे अपनी बेटी को इस ऐसी जगह पे डाल रही हैं, ऐसे अल्फा के हाथ में दे रहे हैं जो अल्फा केपेबल भी नहीं है विंग के सामने रहने तक का। उसकी माँ से कैसे कर सकती हैं। जंग चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। वो अपनी माँ को बहुत सारी बातें सुनाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ जो उसकी एक बात तक नहीं मानी थी और ना ही उसे कोई बोलने का मौका दिया था, उसे वहाँ से डायरेक्ट भेज दिया था। जंग चेंग सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो ये होने नहीं देना चाहता था। वो अपने भाई को एक ऐसे नरक में नहीं भेजना चाहता था जो नरक में विंग बच नहीं पाएगा। वैसा कैसे होने दे। एक बड़ा भाई होने के नाते वो कभी ऐसा नहीं होने दे सकता, कभी नहीं। जंग चेंग के दिल में यही सारी चीज़ें चल रहा था। दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो डर गया था, उसकी पूरी बॉडी डर से काँप गई थी। वो अपने कमरे में था, अपने कमरे में बैठकर वो अपने आप को हक किया हुआ था। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, बहुत ज़्यादा आंसू। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब आगे क्या करे, वो कैसे इस शादी को रोके। वो ये शादी नहीं करेगा किसी भी हालत में नहीं। वो तो अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि वो ये शादी नहीं करेगा, बट इसे वो रोकेगा कैसे। उस टाइम वो अपने माँ को बोल नहीं पाया, वो अपने माँ को ये समझा नहीं पाया कि वो ये शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही पास्ट की मेमोरीज चल रही थी। उसकी पास्ट की वो सारी चीज़ें झलक रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, घबरा गया था, वो एकदम शांत हो गया था। लेकिन अभी उसे कुछ करना होगा, उसे ये शादी रोकना होगा। वो ये शादी किसी भी हालत में नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं। वो पास लाइफ की हुई है वो गलतियाँ वो दोबारा नहीं दोहराएगा और दोबारा होने भी नहीं देगा। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, लेकिन वो डरा हुआ था। वो अपने डर को काबू नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपने दिल की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, बहुत ज़्यादा। वो अभी ज़मीन पर बैठा हुआ था। वो ज़मीन पर बैठे हुए वो अभी भी अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने घुटनों को एकदम हक किया हुआ था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है और वो अपने आप को शांत करते हुए ही उसके दिमाग में चल रहा था कि वो अब आगे क्या करे, वो कैसे इस शादी को रोके। आज ना उसे खुद भी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ बेबस भी महसूस हो रहा था। वो यहाँ पे आया तो ज़रूर है, वो यहाँ पे अपने डेस्टिनी को चेंज करने ज़रूर आया है, बट अगर वो ऐसे ही कमज़ोर होता जाएगा, ऐसे ही डरता रहेगा, तो वो कैसे अपनी डेस्टिनी चेंज करेगा। वो कैसे अपने परिवार को बचाएगा। वो कैसे
वो कैसे राजकुमार को बचाएगा, वो कैसे खुद को बचाएगा। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, वो ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा। उसके दिमाग में बस यही सारी चीज़ें चल रहा था। कुछ देर तक अपने ही दिमाग के साथ लड़ने के बाद फाइनली वो उठता है। उठने के बाद वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है। उसके बाद वो कहता है, नहीं, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे ये शादी रोकना होगा, मुझे रोकना होगा ये शादी। मुझे माँ से बात करनी है। हाँ, मुझे माँ से बात करनी है। मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं ये शादी नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ये कहकर वो अपने आप को शांत करते हुए फाइनली अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद वो बिना सोचे समझे डायरेक्ट राजमहल की तरफ जाने लगा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, उसे अपनी माँ से बात करनी है, उसे किसी भी तरह इस शादी को रोकना है, उसे रोकना है। और वो यही कहकर वहाँ से जाने लगा था। अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगा था। विंग वहाँ से ही डायरेक्ट राजमहल की तरफ जाने लगा था। गेस्ट क्वार्टर राजमहल से बहुत दूर था एंड वहाँ से उसे जाने में तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता। लेकिन विंग के दिमाग में अब यही चल रहा था कि उसे बस अब अपनी माँ से बात करनी है और इस शादी को कैसे भी करके रोकना है। यही सोचकर वो वहाँ से चलने लगा था। चलते चलते वो गेस्ट क्वार्टर से बहुत दूर आ चुका था, बहुत दूर। लेकिन स्टिल वो अभी भी राजमहल के क्लोज नहीं आ पाया था। वो अब दौड़ने लगा था। उसे अभी माँ से जल्द से जल्द बात करना था, इसीलिए वो अब दौड़ने लगा था राजमहल की तरफ। अंधेरा हो चुका था। वो उस अंधेरे में बस राजमहल की तरफ दौड़ने लगा था। उसने बस अपने मन में यही सोचा कि उसे इस शादी को रोकना है, उसे कैसे भी करके रोकना होगा इस शादी को। उसे अपनी माँ से बात करना है, उसे अपनी माँ से बात करना है। वो ये शादी नहीं करेगा और वो ये होने नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं होने देगा। यही सोचकर वो बस दौड़ने लगा था। अंधेरे की वजह से वो ठीक से ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। अभी सिर्फ चांद की रोशनी है जिसे उसे मदद कर रही थी चलने में। एंड वो उसी के सहारे चलने लगा था, दौड़ने लगा था। वो दौड़ते दौड़ते ना उसने ध्यान नहीं दिया और उसके साथ ना मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़ोर से धक्का लगा, बहुत ज़ोर से। इस वजह से वो ना धड़ाम से एकदम नीचे गिर गया। वो अपने आप को संभालने तक का ना मौका नहीं मिला था। वो इतनी ज़ोर से दौड़ने लगा था। वो ना अपने सिर को पकड़ लिया था क्योंकि उस चीज़ से ना उसके सिर पे लगा था और साथ ही साथ उसके हाथ की जो कोनी थी ना उस पर भी लगा था। ज़मीन पे गिरने की वजह से वो अपने हाथ को भी पकड़ लिया था। उसने अपने मुँह से करहाया भी कि मुझे दर्द वाली आवाज़ निकल गई थी। वो अपने हाथों को पकड़ लिया था, मतलब अपने बाजुओं को जिसमें लग गया था, और साथ ही साथ उसके हेड में भी लगा था। लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो अपने आंखों को बंद किया हुआ था, अपने हेड को सहला रहा था। तभी उसके कानों पे एक वॉइस आता है, हे ओमेगा, इतनी जल्दी कहाँ दौड़ रहे हो। ये सुन के विंग की आंखें तुरंत ओपन हो गया। उसे लगा था कि वो शायद चलते चलते किसी चीज़ पे, किसी पेड़ पे या फिर किसी दीवार पे मतलब सिर लग गया होगा इसीलिए। बट ये आवाज़ सुन के ही विंग का पूरा बॉडी ना एकदम कोल्ड हो गया, एकदम फ्रोज हो गया। विंग तुरंत ही ऊपर देखता है एंड जो डर था वही हुआ। वहाँ पे लेनान खड़ा था। हाँ, लेनान जो उसे ही देख रहा था। विंग जो एकदम शॉक हो गया था और वो उसे देखने लगा, जहाँ पे लेनान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, हे ओमेगा, क्या हुआ, दौड़ क्यों रहे हो इतनी रात को यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो, तुम राजमहल आ रहे थे क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि तुम राजमहल तक आ गए। और कितना नॉटी ओमेगा हो तुम अपने अल्फ़ा को इतना ज़्यादा ही याद कर रहे थे तो एक बार मुझे बता देते। चलो, ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। आई एम सो सॉरी। तुम अपने अल्फ़ा को माफ़ कर दो। और वैसे भी अब तो हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं। तुम मेरी ओमेगा बनोगे और मैं तुम्हारी अल्फ़ा। तुम्हें शादी के बाद मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें और सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा। ये कहकर वो विंग के पास आता है। विंग से वो थोड़ा सा दूर में था, लेकिन अब वो विंग के पास आ गया एंड वो विंग के सामने नीचे झुक गया और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, और ठीक तुम भी मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करना, मेरी सारी इच्छाओं का तुम ध्यान रखना, ठीक है ओमेगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा था। वो उसकी बॉडी को स्कैन करने लगा था, उसकी बॉडी को देखने लगा था। विंग की मुट्ठी टाइट हो गई थी। विंग उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। विंग की चेहरे पर वो गुस्सा देखकर ना पता नहीं क्यों जो लेनान को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और साथ ही साथ उसे अच्छा लग रहा था। इस ओमेगा की गुस्सा, इस ओमेगा की देखने का तरीका उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो इस ओमेगा के आंखों में गुस्सा देखना चाहता है, उसके लिए नफरत देखना चाहता है। क्यों, आखिर क्यों ऐसा है? वो पहली बार इस ओमेगा की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर क्या है इस ओमेगा में? और सबसे बड़ी बात, इस ओमेगा की आंखों में मतलब लेनान के लिए नफरत, लेनान के लिए गुस्सा, और ये सारी चीज़ें लेनान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, बहुत ज़्यादा। और वो देखना भी चाहता था। वो उसकी तरफ बस देखने लगा, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे की वो ग्लो, उसकी चेहरा जो खूबसूरत, इतना खूबसूरत ओमेगा। लेनान के हाथ धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगा था। उसकी खूबसूरती जो चांद से, मतलब चांद की वजह से, चांद की रोशनी की वजह से जो खेल रहा था। इनफैक्ट विंग के सिर पे चोट भी लगा था, लेकिन लेनान को वो चोट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेनान धीरे से अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाने लगा, विंग के सिर पर। एंड जब ये चीज़ विंग ने नोटिस किया, विंग ने ना अपने सिर को दूसरी तरफ कर लिया। एंड ये देखकर लेनान के चेहरे पर और भी बड़ा स्माइल आ गया और वो कहता है, ओमेगा, तुम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो पर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो। ये कहकर वो उसके बॉडी को दोबारा निहारने लगा था, दोबारा देखने लगा था। विंग ये महसूस कर पा रहा था, लेकिन विंग को उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को शांत करता है। उसके बाद वो धीरे से उठने लगा था। उसके पैरों पे भी चोट लगा था, लेकिन वो फिर भी स्टबर्नली वहाँ से उठकर चुपचाप अपनी माँ के पास जाना चाहता था। वो इस अल्फ़ा से कोई बात नहीं करना चाहता था, उसे करना ही नहीं है इससे बात। वो इस घटिया अल्फ़ा से तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। यही सोचकर वो उठता है। उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन वो
बिना कोई ध्यान दिए वहाँ से उठकर जाने लगा और ये देखकर लेनान वो भी उठ गया एंड वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। वो पीछे से विंग को देख रहा था, विंग किस तरह से चल रहा था, विंग के पूरी बॉडी को वो दोबारा स्कैन करने लगा था एंड उसके लिप्स वो अपने ही दांतों से दबाने लगा था, बाइट करने लगा था। वो बहुत ही गंदी निगाहों से बस विंग को बॉडी को देख रहा था। ये ओमेगा कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज़्यादा। लेनान के दिमाग में बस यही चल रहा था। वो अपने हाथ को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ऑलरेडी पूरी 1 महीने तक इस ओमेगा से दूर था, लेकिन अब तो वो दूर नहीं रख सकता, वो दूर नहीं रह पाएगा, यही वो सोचे जा रहा था। और वैसे भी अब तो ये ओमेगा उसका हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट उसकी शादी हो ही जाएगी और वो इस ओमेगा का अल्फा बन जाएगा। तो अभी टच करने से कोई बड़ा कुछ नहीं होगा। तो जो लेनान था, लेनान यही सोचता है और वो दोबारा विंग के पास चला गया एंड वो विंग का हाथ को टाइटली पकड़ लिया। विंग से ना एकदम फ्रोज हो गया और वो फ्रोज होकर ना एकदम पीछे देखने लगा लेनान की तरफ। लेनान जिसके फेस पे एक स्मग था और स्मिक के साथ ही साथ उसकी आंखों में लस्ट था एंड वो लस्टफुली विंग को देखने लगा। विंग जो लेनान के आंखों में, लेनान के चेहरे पर वो नियत देख सकता था। विंग घबरा गया था, लेकिन वो अपने घबराहट को अंदर दबाते हुए वो गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। ये कहकर वो उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा। ये सुनकर ना लेनान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, हे ओमेगा, तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो और ऐसे एक्सप्रेशन में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। ये कहकर वो दोबारा विंग की बॉडी को देखने लगा। विंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। वो बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था। अब ना वो अपने हाथ को ज़बरदस्ती उसके हाथों से छुड़ाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है गुस्से में और फिर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा। दूसरी तरफ लेनान ना इस बार गुस्सा हो गया था। पहली बार कोई ओमेगा उसे रिजेक्ट कर रहा है, एक राजकुमार को रिजेक्ट कर रहा है। लेनान को उसे रिजेक्ट करने की हिम्मत कोई भी ओमेगा के अंदर नहीं है, लेकिन ये ओमेगा उसे रिजेक्ट कर रहा है। इस बार ना लेनान के सम्मान पे जाके लगा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आज से पहले लेनान को कोई भी ओमेगा ने डिसरेस्पेक्ट नहीं किया था। उसे सख्त नफरत था कि कोई उसे डिसरेस्पेक्ट करे। वो एक राजकुमार है और राजकुमार से कोई इस तरह से बात करे लेनान को बिल्कुल पसंद नहीं था, और खास करके उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। लेनान जो सभी ओमेगा को अपनी पैर की जूती जैसे मानता था, वो इस ओमेगा को इतना भाव दे रहा है, इतना अटेंशन दे रहा है, जबकि ये ओमेगा इतना अटेंशन डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन फिर भी करता है। लेकिन ये ओमेगा उसके सामने भाव खा रहा है और उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कि वो उसे शादी नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट कर रहा है। इस ओमेगा की इतनी बड़ी हिम्मत। लेनान ना अब अपने आप से बाहर आ गया। वो अपने आप को इतने दिनों से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस बार उसका कंट्रोल ना बाहर जाता जा रहा था। वो गुस्से में उसके पास चला गया, विंग के पास, एंड वो विंग के हाथ को एकदम पकड़ लिया टाइटली एंड वो उसे ना अपनी तरफ घुमा लिया। विंग जिससे एकदम शॉक हो गया और वो उसकी तरफ लेनान की तरफ देखने लगा। विंग साफ देख सकता था कि लेनान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। लेनान गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। विंग जो एक पल के लिए घबरा गया था, वो अकेला है, वो यहाँ पे अकेला आया है, कोई नहीं है उसे बचाने के लिए, और वो खुद को कितना बचा पाएगा। उसके सामने एक अल्फा खड़ा है और विंग अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लेनान से लड़ पाए। वो लड़ ज़रूर सकता है, लेकिन कितनी देर तक वो लड़ पाएगा। वो यहाँ पे बिना प्रोटेक्शन से आया था और वैसे भी वो गुस्से में ये तक भूल गया था कि उसकी क्वार्टर के बाहर ही गार्ड्स खड़े थे एंड वो गार्ड्स तब वहाँ पे नहीं थे। शायद वो लोग कुछ पल के लिए वहाँ से हटे थे एंड तभी विंग निकला था, एंड इसीलिए अब उसके साथ वो रॉयल गार्ड्स भी नहीं है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, और ऊपर से वो अभी यहाँ पे अकेला है। विंग को अब दिल में थोड़ा सा घबराहट हो रहा था, लेकिन वो बाहर से अपने आप को शांत दिखा रहा था, अपने आप को एकदम नॉर्मल दिखा रहा था, और वो भी थोड़ा सा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा दिखा रहा था उसकी आंखों में देखकर, जहाँ पे जो लेनान था, लेनान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, हे ओमेगा, बहुत ज़्यादा घमंड है क्या तुम्हारे अंदर कि मैं तुम्हारे सामने एक राजकुमार खड़ा है, तुम्हें एक राजकुमार शादी करना चाहता है, इतना भी भाव क्यों खा रहे हो? हाँ, बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी सुंदरता पे। ये कहकर वो उसके सिर से लेकर पैर तक निहारते हुए कहता है, वैसे सुंदर तो तुम हो, बहुत ज़्यादा हो, और इसीलिए ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें एक प्रिंस, एक राजकुमार तुम्हें शादी कर रहा है, तुम्हें शादी करने का ऑफर दिया है। अगर मैं चाहूँ ना कि तुम्हें मैं यूज़ भी कर सकता हूँ, वो भी बिना शादी के, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सम्मान दे रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एक इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो इज्जत लेने के लिए तैयार नहीं हो। बहुत ज़्यादा अकड़ है अपनी सुंदरता पे। कोई नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी ये सुंदरता, तुम्हारी ये इनोसेंटनेस, तुम्हारी ये सारी गुस्सा और मेरी हुई सारी अपमान का मैं बदला लूँगा, वो भी अभी। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विंग की आंखें भरी भरी हो गई थी और वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पे लेनान एक स्प्रिक करता है, और वो उसकी जो शोल्डर था, दोनों शोल्डर को वो ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, वो भी गुस्से में टाइटली जकड़ रहा था। अब वो उसी हाथ से विंग के जो शोल्डर था उसे टच कर रहा था, और वो उसकी तरफ स्मिक करते हुए देखकर उसकी तरफ झुकने लगा था उसे किस करने के लिए। विंग जो इससे बहुत ज़्यादा ही ना गुस्सा हो गया था, शॉक हो गया था, और वो गुस्से के चक्कर में ना इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर लेनान को धक्का देता है, वो भी बहुत तेज़ी से।
वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उससे दूर दूर हटाता है। लेनान इस बार दूर हट गया था एंड वो उसकी तरफ देखने लगा। विंग इस बार गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये कहकर वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में दिखने लगा था। लेनान एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। विंग इस बार अलग लग रहा था। विंग और अलग लग रहा था। विंग इतनी देर से जो इतना ज़्यादा मतलब क्यूट सा, एक इनोसेंट सा, कमजोर समय का दिखने लगा था, अब वो थोड़ा अलग दिखने लगा। इनफैक्ट लेनान को तो यही लग रहा था। लेनान एक पल के लिए एकदम खामोश हो गया और वो विंग को देखने लगा। विंग जो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा हूँ? इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मुझे छुओ। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेनान जो पीछे जाने लगा क्योंकि विंग में कुछ तो हो रहा था। लेनान को लग रहा था कि विंग में कुछ हो रहा था। लेनान जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था और उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हुए देख रहा था और विंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा था। उसके गुस्से का पारा अब टाइट हो गया था। इस अल्फा की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो उसे छुए, उसके बिना परमिशन के। उसे अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी तरफ वो जाने लगा एंड लेनान इस बार पीछे जाने लगा एंड वो पीछे जाते हुए बस विंग को देखने लगा। विंग जो खुद भी रियलाइज़ नहीं किया था कि उसके बॉडी में क्या चेंज हो रहा है या फिर उसके बॉडी में हो क्या रहा है, वो बस गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसकी तरफ बस घूर कर देख रहा था गुस्से में। एंड लेनान जो इतना ज़्यादा डर गया कि वो पीछे जाने लगा एंड जब वो पीछे जा रहा था ना तभी वो नोटिस करता है ठीक विंग के पीछे कुछ तो चीज़ था जो उसके पास उसके पास उड़ के आ रहा था। हाँ, लेनान को तो यही लग रहा था कि वो कुछ चीज़ था, वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था एंड लेनान को यही लग रहा था और वो उस चीज़ की चमक की वजह से ही देख नहीं पा रहा था। लेनान बस उस चीज़ को देख रहा था और वो चीज़ बहुत तेज़ी से लेनान की तरफ ही आ रहा था। लेनान जो इससे पहले और कुछ और समझ पा था, वो चमकती हुई चीज़ एकदम लेनान के पास आ गया। लेनान को कोई मौका ना देते हुए उस चीज़ से एक ऐसी फोर्स यूज़ हुआ, एक ऐसी फोर्स बाहर निकला। लेनान हवा में उठ गया और वो समझने की हालत में भी नहीं था कि वो फोर्स ने उसे इतनी दूर जाके फेंका ना कि वहाँ पे जितने भी रास्ते के साइड में जितने भी पेड़ थे ना, वो सारी चीज़ों को तोड़ कर लेनान बहुत दूर जाके गिरा एंड उसके सिर पे इतनी ज़ोर से चोट लगी कि वो वहीं पे बेहोश हो गया एंड सब कुछ वहीं पे शांत हो गया। एंड विंग अपने आंखों को ब्लिंक करता है। ब्लिंक करते हुए वो इधर उधर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने हेड पे हाथ रखता है, अपने हेड को मसाज करते हुए कहता है, ये क्या था? वो इधर उधर देखने लगा। वहाँ पे कुछ नहीं था, ना ही कोई चमकती हुई चीज़ और ना ही लेनान। विंग इधर उधर देखते हुए कहता है, वो लेनान कहाँ गया? क्या वो चला गया? अच्छा ही हुआ। मुझे माँ से बात करनी है। हाँ, मुझे माँ से बात करनी है। मुझे ये शादी नहीं करना। वो ये कहकर ना वहाँ से राजमहल की तरफ बढ़ने लग गया था। अभी की हुई कोई भी चीज़ विंग को याद नहीं था। अब तक क्या हुआ, लेनान कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, ये कुछ भी याद नहीं था। वो डायरेक्ट राजमहल की तरफ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक गुफा के साइड में एक पर्सन को सांसें लेते हुए दिखाया जाता है। वो पर्सन बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। उसके बॉडी पे जगह जगह पे कट लग गए थे जिससे बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था। उसकी वो प्योर वाइट ड्रेस खून से सन चुका था। वो अभी एकदम लेटा हुआ था। वो लेटते हुए ही बस गहरी सांसें ले रहा था। उसी के सामने, उसी के थोड़ा दूर एक और पर्सन था जिसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा घायल था, बहुत ज़्यादा। उसके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा कट लगे थे और साथ ही साथ उसके बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा कट लगे थे एंड वो भी बहुत गहरी सांसें ले रहा था। उसकी हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो अपने ब्रीथ को कंट्रोल करने में लग गया था। उसे सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ वही वाइट रो पहना हुआ वो पर्सन वो आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा। उसके अंदर अब इतना एनर्जी नहीं था कि वो खुद को उठा पाए या फिर वो एक उंगली तक उठा पाए। वो पर्सन धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर रहा था एंड आंखों को बंद करते हुए उसकी आंखों के सामने एक चेहरा झलक रहा था। वो बेहोश होने के पहले वही चेहरा देखता है और फाइनली उसकी बॉडी की वो कमज़ोरी, उसकी बॉडी की वो शक्तिहीन बॉडी की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गया एंड साथ ही साथ वही ब्लैक रोब पहना हुआ वो पर्सन भी वहीं पे बेहोश हो गया। सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होता है और हमें पूरे 1 हफ्ते बाद दिखाया जाता है। लैंड किंगडम में पूरा गुस्सो आज पूरी तरीके से सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर तरीके से रेड अटायर में पूरे गुस्सो को सजाया गया था। वहीं पर ही एक पर्सन एक सर्वेंट पे डांटते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि इसको ठीक से लगाओ, क्या मेरी बात है तुम्हारे कानों पर नहीं जाता? इसे ठीक से लगाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का शादी कोई भी कमी रहे। ये कहकर वो पर्सन उसकी तरफ देखता है एंड ये सुनकर वो सर्वेंट अपने सिर को नीचा करते हुए कहता है, माफ़ कर दीजिए मास्टर लैंड। ये कहकर वो उसे वो करता है एंड वो फिर से उसे फिक्स करने के लिए चला गया था। हाँ, वो और कोई नहीं, मास्टर लैंड चिरैन है। लैंड चिरैन जो शादी की डेकोरेशन की चीज़ों को देख रहा था। हाँ, आज उनकी बेटे की शादी है
एंड उसी चीज़ का वो तैयारी कर रहे थे। लैन चरण के चेहरे पर एक स्माइल था, वो खुश थे अपने बेटी की शादी के लिए एंड वो उसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। ऑलमोस्ट सारी डेकोरेशन हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो लैन चरण को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, वो उन सारी चीज़ों को मतलब मेड्स को देकर ना सर्वेंट को देखा ना चेंज कर रही थी एंड वो सारी चीज़ों को देख रहे थे। वो इन्हीं ख्यालों में थे कि आज उनकी बेटी की शादी है। तभी वो पीछे से एक आवाज़ सुनता है एंड पीछे से एक पर्सन कहता है चिरैन। ये सुनकर जो लैन चिरैन था वो पीछे मुड़ता है एंड उस पर्सन को देखकर वो करते हुए कहता है, भाई आप यहाँ? जी हाँ। वो और कोई नहीं, लैन चिंगेनजुन थे। लैन चिंगेनजुन वो बाहर आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जो भी डेकोरेशन कर रहे थे ना, वो लोग तुरंत ही अपने काम को छोड़कर किंग को सामने देखकर वो किंग के सामने घुटनों पर बैठ गए एंड उन्हें वो करने लगा था। तभी जो किंग थे, किंग उन सारे लोगों को ऑर्डर दे दिया था अपना अपना काम करने के लिए एंड वो चिरैन के पास आ गए थे। चिरैन जो अपने भाई की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो कहता है, भाई आप भी यहाँ पे आए हैं? ये कहकर वो स्माइल करने लगा था। तभी जो लैन चिरैन थे, लैन चिरैन की तरफ लैन चिंगेनजुन देखने लगे थे। कुछ देर तक वो साइलेंट रहते हैं। उसके बाद वो कहता है, चिरैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। ये कहकर वो आगे जाने लगे थे। लैन चिरैन कुछ देर तक खामोश रहते हैं। उसके बाद वो भी अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगे थे। लैन चिंगेनजुन उसे लेकर उनके कक्ष पे आते हैं। वो उनके कक्ष पे आने के बाद वो तुरंत ही ना एकदम लैन चिरैन की तरफ मुड़ गए थे एंड वो उसकी तरफ घूर के देखने के बाद वो कहते हैं, चिरैन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ये सुनकर चिरैन अपने भाई की तरफ देखता है और वो कहता है, मतलब क्या है आपका भाई कि मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ? ये मेरे बेटे का शादी है तो मैं ऑफकोर्स अपने बेटे की शादी को धूमधाम से ही करूँगा। तो क्या ये मेरी गलती हो गई है कि मैं अपने ही क्लैन में अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर रहा हूँ? ये कहकर वो अपनी भाई के बड़े भाई की तरफ देखते हैं, लैन चिंगेनजुन जिसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है, चिरैन मेरा मतलब वो नहीं था। तुम लैन आन की शादी धूमधाम से करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क मुझे इससे पड़ रहा है कि तुम शादी इतनी जल्दी करवा क्यों रहे हो, और वो भी वांग जी के एब्सेंट में। तुम वांग जी के एब्सेंट में शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? लैन चिंगेनजुन को ना बहुत ज़्यादा चिप लग रहा था। वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि उसके भाई इस शादी को इतनी जल्दी करवाने के चक्कर में क्यों है। वो ना सोचने लगे थे कि आखिर वो इस शादी के लिए क्यों माने थे। अब ना यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। पूरे 2 हफ्ते पहले लैन चिंगेनजुन वो अपने सभा के काम को ख़त्म करने के बाद अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे एंड वो आज की सभा में हुई वो सारी बातें याद कर रहे थे। असल में उनके सभा में कुछ मंत्रियाँ जिनको लैन आन एंड विंग के बीच हुई वो बदतमीजी का जो चीज़ था, मतलब लैन आन ने किस तरह से विंग के साथ बदतमीजी किया था, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था एंड वो उन सारी चीज़ों को लेकर ना प्रोटेस्ट करने लगे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो इसके सख्त खिलाफ हो गए थे कि लैन आन ने जो किया था ये गलत किया है एंड इसके लिए लैन आन को मतलब सज़ा मिलना चाहिए। एंड ऑलरेडी लैन आन को पनिशमेंट क्राउन प्रिंस ने दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब गुस्सा आ गया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मंत्रियाँ थे जिनके ओमेगास एंड उनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे थे, वहाँ पे शिक्षा ले रहे थे। तो अगर कल को उनके साथ, उनके बेटियों के साथ या फिर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो इसीलिए कुछ मंत्रियाँ इसमें भड़क गए थे एंड लैन आन के ऊपर एकदम चढ़ गए थे एंड इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुआ था एंड किंग लैन चिंगेनजुन भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। वो अपने क्लैन में, अपने किंगडम में सारी सुविधाएं रखे थे, मतलब ओमेगास के लिए प्रोटेक्शन भी रखे थे। यहाँ पे किसी का भी हिम्मत नहीं था किसी और ओमेगा को छेड़ने का, इसके लिए सारे लोगों को सख्त सज़ा मिलेगा एंड लैन चिंगेनजुन ने ये बंदोबस्त किया था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि इस चीज़ में उनके भतीजा मतलब उनके भाई के बेटे ने ही ये करेगा। ये चीज़ लैन चिंगेनजुन ने कभी नहीं सोचा था एंड इस वजह से कहीं ना कहीं लैन चिंगेनजुन गुस्सा भी थे। हाँ, मानते हैं कि उन्होंने उस टाइम को अपने बेटे से जाके अपने भाई के बेटे के लिए अपने भाई के अल्फा बेटे के लिए मतलब जो पनिशमेंट था वो कम मांगा था, लेकिन बाद में उन्होंने भी सोचा कि ऐसा कल को हो सकता है, ऐसा कल को मतलब बाकी ओमेगास के साथ भी कोई कर सकता है, उनके ही क्लैन में इतना बड़ा दुस्साहस दिखा सकते हैं और वो इतना प्रोटेक्शन रखने के बाद भी उनके ही अपने लोग अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों भी तो अपना होता है ना कि हिम्मत मिल जाएगा उनको कि वो भी कर सकते हैं। मतलब इस क्लैन के राजकुमार ने ये सब किया तो इसका मतलब वो भी कर सकते हैं, तो ये हिम्मत मिल जाएगा बाकी अल्फाजों का, मतलब ओमेगा को छेड़ने का। और ये चीज़ लैन चिंगेनजुन के दिमाग में आए थे। लैन चिंगेनजुन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके क्लैन में आए हुए वो सारे लोग, ठीक है, सारे लोग उनको कोई प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं एंड उसी का ही बंदोबस्त उन्हें किया था, लेकिन उन्होंने नहीं लगा था, मतलब उनको नहीं लगा था कि उनका भतीजा मतलब उनके भाई के बेटा ही ये करेगा। तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी थे लैन आन से और वहाँ पे उस सभा में जितने भी लोग थे वो भी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लैन चिंगेनजुन तो इस बार कुछ नहीं कर सकते थे, वो अपने भाई के बेटे को अब मतलब पनिशमेंट उन्हें देना ही होगा। हाँ, उनका भाई उनकी तरफ बहुत ही सिंपैथी देख रहा था, वो बोल रहा था कि वो ऐसा ना करे, बट वो एक किंग है, वो एक किंग होने के बावजूद वो मतलब अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। उनका काम है प्रजा को सेव करना एंड जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट देना, तो वो अब उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट अनाउंस किया कि वो
मतलब लैन आन को मतलब कम से कम 5 लैशेस मारे जाएंगे, ये उसका पनिशमेंट है। एंड ये सुनकर ना लैन चिंगेंजुन के सामने लैन चिरान ना घुटनों पर बैठ गया और वो उसने बोलने लगा कि वो बस एक बार अपने बेटे को मतलब उसके बेटे को मौका दे। वो वादा करता है कि उसका बेटा कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ पे ना काफ़ी लोग खिलाफ थे। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, उनका बेटा ने गलत किया है तो उन्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए और उन्हें मतलब 5 लैशेस मिलेंगे। एंड ये लेकर ना बहुत ज़्यादा ही ना सभा में बहुत सारी चीज़ें हुआ, मतलब बहुत बातें हुआ, बहुत बहस हुआ। एंड तभी इसी बीच उस सभा में अचानक लैन चिरान बोल उठे कि ठीक है, उनके बेटे को पनिशमेंट मिलना चाहिए। एंड जब उन्होंने ये कहा ना तो सब लोग साइलेंट हो गए। एंड साइलेंट होकर सब लोग लैन चिरान की तरफ देखने लगे। एंड लैन चिरान तब मतलब सबकी तरफ देखकर बोला कि उसके बेटे ने गलत किया है एंड उसके लिए उसका बेटा जिम्मेदारी लेगा। एंड उसके बेटे की जिम्मेदारी यही है कि उसे उस ओमिका से शादी करना पड़ेगा। एंड ये सुनकर सभा में जितने भी लोग थे ना, वो लोग एकदम शॉकिंगली मतलब लैन चिरान की तरफ देखने लगे थे। शादी, ये कैसा हल हुआ? मतलब सब लोग एकदम शॉक थे, उनके मुंह में ना कोई बात नहीं था, स्पीचलेस थे वो लोग। एंड वो स्पीचलेसली बस देखे जा रहे थे। एंड वहाँ पे जो लैन चिंगेंजुन थे वो भी खुद शॉक थे। एंड वो शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देखने लगे थे, जहाँ पे लैन चिरान सबकी तरफ देखते हुए कहता है उसके बेटे ने गलती किया है एंड उसका बेटा इसके लिए मतलब अपना जिम्मेदारी लेगा। जिस ओमिका के साथ उसने बदतमीजी किया था, जिसे हैरेस किया था, वो उससे शादी करेगा एंड उसे अपना लेगा, उसे सम्मान देगा, उसे सारी चीज़ें देगा। मतलब जो भी रिस्पेक्ट उस ओमिका को मिलना चाहिए वो सारी रिस्पेक्ट उसे देगा। तभी आप लोग शांत हो जाएंगे ना, तभी आप मेरे बेटे को मतलब पनिशमेंट देना मतलब नहीं देंगे ना, यही उसके लिए एक पनिशमेंट हो जाएगा और वो प्रायश्चित भी कर लेगा उसने जो भी गलती किया है। एंड ये सुनकर सब लोग साइलेंट हो गए थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा था कि हाँ, ये भी हो तो ठीक है, क्योंकि राजघराने में शादी होना एक बड़े सम्मान की बात होती है। अगर उस ओमिका को वो प्रोटेक्शन मिल जाए तो आई होप कि इसके बाद कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है उस ओमिका के ऊपर और बाकी ओमिका के ऊपर भी नहीं दे सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किंग वैसे भी उनको पनिशमेंट देंगे। मतलब कोई अदर्स अल्फाज ओमिका के साथ ऐसे छेड़छाड़ी किया तो मतलब किंग तो है ही, वो तो देंगे। बट अगर घर में ही मतलब किंग के घर में ही अगर ये जो अल्फा था मतलब राजकुमार थे वही कोई सज़ा ना मिलेगी तो आम इंसान इससे थोड़ा बहुत मतलब एक फ्रीडम मिल जाएगा उनको। मतलब उनके दिमाग में ये सोच आ जाएगा कि उन्हें फ्रीडम मिल चुका है। अगर उनके रॉयल फैमिली में उनके राजकुमार को ही पनिशमेंट नहीं मिला तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे इसको लेकर। तो उनको ये हिम्मत नहीं होगा दोबारा। तो बेसिकली इसी डर से कहीं ना कहीं मतलब कोई भी अल्फा उनको, उनके बेटे को या फिर उनकी बेटिया को परेशान नहीं करेंगे। और ऊपर से इसमें उस ओमेगा जिसके साथ ये गलत हुआ है उसे भी एक अच्छा रिस्पेक्ट भी मिल जाएगा। और राजघराने में शादी करना रिस्पेक्ट से बड़ी बात तो होती है, आई मीन रिस्पेक्ट मिलता है बहुत। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सबको ये अच्छा लग रहा था और अच्छा आइडिया भी लग रहा था। लेकिन लैन चिंगेंजुन को ये नहीं लग रहा था। मतलब हाँ, उन्हें पहले दिख सोच कर उन्हें लगा था, बट बाद में उनके दिमाग में आया कि जिस अल्फा ने उसे हैरेस किया, कौन सा ओमेगा चाहेगा कि वो उससे शादी करे। एंड ये चीज़ सिर्फ उनके ही ख्याल में नहीं था, कुछ ऐसे मंत्रियाँ थे उनके भी ख्याल में था, उनके ही दिमाग में भी ये था। एंड उन्होंने ये बात छेड़ भी दिया। एंड इस चीज़ को सुनकर ना लैन चिरान कुछ देर शांत रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उनके परिवार मतलब जिस ओमेगा के साथ ये हुआ है मतलब विंग के फैमिली के साथ, मतलब विंग के फैमिली के साथ वो लोग बात करेंगे। अगर उन विंग के फैमिली ने मान लिया शादी को तो वो लोग शादी को नहीं रोकेंगे, वो लोग ये शादी को होने देंगे उनकी मर्जी से। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो वो लोग ये शादी नहीं करवाएंगे और उनके बेटे को वो 5 लैशेस मतलब लेगा, वो पनिशमेंट वो लेगा। एंड ये सुनकर सब लोगों ने मान लिया था कि चलो अगर उनके फैमिली मतलब उस ओमेगा की फैमिली मान लिया तो वो लोग ये शादी होने देंगे। एंड फाइनली इस चीज़ को ही रखा गया था एंड सभा वहीं पे ख़त्म हो गया था। एंड लैन चिंगेंजुन बैठ के वही सारी चीज़ें सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था क्या ये सही होगा? ऑफ कोर्स नहीं, मतलब वो ओमेगा मानेगा नहीं। उन्हें तो यही लग रहा था कि वो ओमेगा मानेगा नहीं और उसके परिवार भी नहीं मानेगा। अगर उन्हें ये पता चला कि उनके मतलब वही रॉयल घराने के एक राजकुमार ने उनके ओमेगा के साथ बदतमीजी किया, उन्हें तो यही लग रहा था। एंड वो वही सारी चीज़ें सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा। एंड तभी उनके स्टडी रूम में लैन चिरान आया। लैन चिरान आके अपने भाई के सामने वो किया एंड लैन चिरान के सामने मतलब लैन चिंगेंजुन के सामने वो बैठ गए। अच्छा, मैं ये बता दूँ, उस टाइम को जो वांगजी था, वांगजी ऑलरेडी क्लैन से बाहर चला गया था क्लैन के कामों की वजह से। ओके, तो बैक टू द स्टोरी, जहाँ पे जो लैन चिरान अपने भाई के पास आके बोलते हैं, भाई आप क्या सोच रहे हैं? जहाँ पे लैन चिरान की तरफ देखकर लैन चिंगेंजुन कहते हैं, तुमने जो प्रस्ताव दिया है क्या वो सही है? मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार ये सुनने के बाद कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है उस ओमेगा के साथ, वो लोग तो नहीं मानेंगे। ये सुनकर लैन चिरान कुछ देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, हम लोग बता के तो देखते हैं, अगर वो मान गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो मैंने कहा ही है कि आप मेरे बेटे को सज़ा दे सकते हैं। और वैसे भी मेरा बेटा सच में गलत है, उसने सच में गलती किया है और उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा है ना इग्नोर करो, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं ये पागल हो चुके हैं। बैक टू द स्टोरी, जहाँ पे जो लैन चिरान की बातों को सुनकर लैन चिंगेंजुन कहते हैं, ठीक है, बट एक बात याद रखना, अगर उसके परिवार, उस ओमेगा के परिवार ने ये मना कर दिया कि वो लोग उनके बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करवाना चाहते हैं, तो जैसा कि बात है तुम्हारे बेटे को पनिशमेंट मिलेगा, उसे 5 लैशेस लेने पड़ेंगे।
ये सुनकर लैन चिरैन ने नोट कर दिया था एंड उसके ही ठीक 3 दिन बाद लोटस फेयर में लेटर भेजा गया था। लैन चिरैन ने लेटर भेजा था, शादी का स्क्रोल भेजा था एंड लैन चिंगेजुन ने तो मान ही लिया था कि वो लोग नहीं मानेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स मतलब जियांग फेंगमियान और यू जियान बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनका जो ओमेगा है वो एक ऐसे पर्सन से शादी करे जिसने उनके ओमेगा को मतलब उनके ओमेगा बेटे को हैरेस किया हो या फिर बदतमीजी किया हो। इनफैक्ट उनके जगह जो भी होता ना वो भी नहीं मानते। तो लैन चिंगेजुन को लग ही गया था कि नहीं, अब लैन जो आन था उसे 5 लैशेस लेने ही पड़ेंगे। और वैसे भी 5 लैशेस बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। 2 लैशेस लेने पर ही ना एक अल्फा मतलब नीचे गिर जाएगा, उसका बॉडी इतना कमज़ोर हो जाता है और 5 लैशेस लेना बहुत बड़ी बात होता है। तो लैन चिंगेजुन को लग ही गया था कि जो लैन आन था उसे पनिशमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स मतलब उस ओमेगा के पेरेंट्स नहीं मानने वाले इस शादी को। तो ठीक 3 दिन बाद जाके वहाँ पे जियांग फेंगमियान पूरे एक हफ्ते बाद वो लोग गुसू में आए एंड गुसू में आने के बाद जो लैन चिंगहेजुन थे वो उन्होंने खुद उनसे पूछा क्या वो लोग इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एंड शॉकिंग की बात मतलब शॉकिंग एक बात थी कि वो लोगों ने मान लिया, उन लोगों ने ये शादी मान लिया। ये देखा ना मतलब किंग लैन चिंगहेजुन ना हैरान हो गए थे कि वो लोगों ने ये मान लिया सच में। मतलब उनकी जगह कोई और होता शायद नहीं मानते। अब ये जितनी भी बड़े राजघराने की बात क्यों ना हो, अगर वो अपने ओमेगा से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट के लिए शादी करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। उनके दिमाग में ये था लेकिन वो लोग मान गए। ये चीज़ से उन्हें थोड़ा सा शॉक लगा, हैरानी हुई और कहीं ना कहीं कि ठीक है वो लोग चाहते हैं अगर उनका बेटा शादी करे उनके ओमेगा बेटा शादी करे उस अल्फा से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये शादी खुशी से करवाएंगे भी। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम भी था। लैन चिंगहेजुन को पता नहीं अजीब लगा क्योंकि उनका बेटा मतलब उनका जो बड़ा बेटा था वो ऑलरेडी क्लान से बाहर था। एंड जब लैन चिरैन ने ये कहा कि शादी 1 हफ्ते बाद ही है तो लैन चिंगहेजुन को शौक लगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जो भाई था वो शादी इतनी जल्दी तय कर दिया है और वो भी उनके बड़े बेटे के एब्सेंट में। ये उन्हें अजीब सा लगा तो वो उनसे पूछे भी थे, लेकिन लैन चिरैन ने कहा दिया था कि तभी शुभ मुहूर्त है और तभी कर देना ठीक होगा, ज़्यादा देर करना सही बात नहीं है। और रही बात उसकी बेटी की पनिशमेंट की बात, अब पनिशमेंट उसे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने जिम्मेदारी लेने की बात कर दिया था और जिम्मेदारी वो लेगा और उनके पेरेंट्स भी तो मान गए थे। तो लैन चिरैन ने लैन चिंगहेजुन ने तो कुछ नहीं कहा। उन्हें भी लगा कि शायद हाँ उसके पेरेंट्स मान गए हैं तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे, उनके दिमाग में ये चलने लगा। लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत अजीब सा लगने लगा। फिर उन्होंने उसके ही 2 दिन बाद पता नहीं उसके दिमाग में एक बात आई, मतलब किंग के वो इन सारी चीज़ों में मतलब अपने क्लैन के कामों में, अपने मतलब राज्य के कामों में और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों में तो यही भूल गए कि उन्हें उस ओमेगा से परमिशन लेना चाहिए था। मतलब उस ओमेगा की इस शादी में मौत है या नहीं ये भी तो जानना है। ये चीज़ जब भी उनके दिमाग में आया ना तो उन्होंने सोच लिया कि इस बार वो उस ओमेगा से पूछेंगे कि वो इस शादी से हाँ करता है या नहीं। अगर वो ना करेगा तो वो उसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाएंगे। और यही सोचकर उन्होंने ठीक तीसरे दिन ही उस ओमेगा को बुलवाया राज्य में राजसभा में। एंड राजसभा में वो उससे पूछने लगे कि वो मतलब लैन आन से शादी करेगा या नहीं। एंड अगर वो ना करेगा तो वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उससे और वो ये शादी नहीं कर सकता है, मतलब वो चाहे तो ये शादी नहीं कर सकता है। एंड वो ओमेगा कुछ देर शांत रहने के बाद उसने सिर्फ अपने सिर को नोट कर दिया था, मतलब हाँ में भर दिया था। एंड ये जानने के बाद प्रॉपरली ये कन्फर्म होने के बाद कि वो ओमेगा भी शादी करेगा एंड वो मान लिया है ये शादी, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो हैरान होकर उस ओमेगा के बस मतलब देखने लगे थे। वो ओमेगा अपने सिर को नीचा किया हुआ था और शांत था। बट जो लैन चिरैन थे लैन चिंगहेजुन थे वो नोटिस कर पा रहे थे कि उस ओमेगा की हाथ काँप रहे हैं। तो वो ना थोड़ा सा डाउट किया था क्या ये ओमेगा घबराया हुआ है, तो इसीलिए वो दोबारा उससे पूछे थे। एंड दोबारा भी इस बार उस ओमेगा ने अपने मुंह से कहा कि वो ये शादी करेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब ये उसने अपने मुंह से ही डिक्लेयर कर दिया तो इसके ऊपर अब किंग लैन चिंगहेजुन नहीं जा सकते हैं। तो वो शादी के लिए पूरी तरीके से मान गए एंड शादी की प्रिपरेशन होने लग गया। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म हो गया एंड लैन चिंगहेजुन यहीं पर मतलब खड़े होकर ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। वो अपने सोच की दुनिया से बाहर आते हैं और फिर वो अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, मैं शादी इसीलिए ही माना हूँ कि वो ओमेगा राज़ी हुआ था, बट इस बार मुझे बहुत ज़्यादा तुम पे डाउट हो रहा है चिरैन। सच सच बताओ तुम ये शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? तुम चाहते तो ये शादी तुम धीरे से भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेकर कर सकते हो, लेकिन ये शादी तुम जल्दबाजी में करने की कोशिश करो और ये चीज़ मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं हो रहा है। और वांगजी के एब्सेंट में तुम ये शादी करवा रहे हो, वो एक क्राउन प्रिंस है और होने वाला किंग भी है, तो उसे भी ये शादी अटेंड करने का पूरा हक है। तो उसके आने तक का इंतज़ार तुम नहीं कर सकते हो? इतनी भी जल्दी क्या है शादी में? ये सुनकर जो लैन चिरैन कुछ देर तक शांत रहते हैं। उसके बाद वो अपने भाई के पास आते हैं और अपने भाई के सामने एकदम घुटनों पर बैठ जाते हैं और वो घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, भाई मैं चाहता हूँ कि उस ओमेगा ने बहुत सारी चीज़ें सहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले। उसने जो भी सहा है उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, उसे बहुत सारे लोग बहुत गलत बातें बोली होगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि और ज़्यादा डिले हो। उसे एक प्रॉपर मतलब रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। उस ओमेगा के साथ मेरे बेटे ने जो किया है वो गलत किया है, मैं मानता हूँ और उसी के लिए ही मैं चाहता हूँ कि
मेरा बेटा उस ओमेगा की जिम्मेदारी ले और जल्द से जल्द ले, ताकि वो भी समझे कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है और उस ओमेगा को भी वो एक्सेप्ट करे। इससे दोनों का ही फ़ायदा होगा। वो ओमेगा एक प्रॉपर मतलब एक अच्छा फैमिली भी पाएगा, उसे रिस्पेक्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ मेरा मेरा जो बेटा है वो भी एक जिम्मेदार मतलब इंसान बनेगा। अपने घर में अपना ओमेगा रखकर वो बाहर नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा। आपको तो पता है ना कि मेरा बेटा कैसा है। वो उस टाइम को शायद कुछ गलत सोच लिया था एंड उसीलिए ही वो ऐसा किया है, वरना वो मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अगर उसके हाथों में एक जिम्मेदारी आएगा एक ओमेगा का, तो वो ठीक हो जाएगा, वो एक मैच्योर इंसान बन जाएगा। और इसीलिए ही मैं शादी के लिए इतना जल्दबाजी कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको इस चीज़ को लेकर गलत फैमिली हुआ है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। बस मैं उस ओमेगा के बारे में सोच कर ही शादी को जल्दी कराने की सोच रहा हूँ। और रही बात क्राउन प्रिंस लान वांगजी की, वो आने में और भी डिले है, वो और 1 हफ्ते बाद आएंगे और तब तक इंतज़ार करना बेकार ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी शुभ मुहूर्त आज है और आज ही के दिन शादी होना ठीक होगा। ये शुभ माना भी जाता है। शुभ दिन में शुभ शादी कंप्लीट करना ही ठीक होगा। मैं इसीलिए ही शादी करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इस शादी को अभी रोक देना तो ठीक है, मैं मान लूँगा, मैं शादी को अभी के अभी रोक दूँगा अगर आप चाहते हैं तो। ये कहकर वो उठकर जाने लगा था, तभी लैन चिंगेजुन वो उसे रोक दिया और वो कहता है रुको, मैंने ऐसा नहीं कहा था। उन्हें लगा कि शायद वो ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका भाई भलाई के लिए तो सोच रहे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं सोचे। एंड वो लैन चिरैन के सामने आए और वो लैन चिरैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है भाई ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, मेरी बातों को बुरा मत मानना, तुम शादी की तैयारी करो, शादी आज ही होगा। ये कहकर जो किंग लैन चिंगेजुन थे वो वहाँ से बाहर निकल गए थे। वो बाहर निकलते हुए सोच रहे थे, वो शायद ज़्यादा ही सोच रहे थे एंड उनकी ज़्यादा सोच की वजह से आज उन्होंने अपने भाई को थोड़ा सा हर्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लैन चिरैन थोड़ा सा हर्ट फील हुआ था उनको। एंड ये चीज़ लैन चिंगेजुन को भी अच्छा नहीं लगा कि वो उन्होंने अपने मतलब छोटे भाई को ऐसा सुना दिया। बट वो भी क्या करे, वो इनसिक्योर हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि ये गलत है। बट हाँ, लैन चिरैन की बातों भी तो गलत नहीं है, उन्हें तो यही लग रहा था। वेल, वो यही सोचते हुए जा रहे थे। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया और हमें एकदम जिंगशी दिखाया जाता है। जिंगशी जो लान वांगजी का महल था, वहाँ पे कुछ तो हो रहा था, वहाँ पे कुछ चीज़ बहुत तेज़ी से चमक रहा था। उस चीज़ की चमक से पूरी जिंगशी एकदम मतलब पूरी जिंगशी का जो महल था वो चमक रहा था। पूरी जिंगशी में उस चीज़ की वजह से रोशनी हो गई थी। वो एक ब्लू लाइट जैसा था, ब्लू लाइट जैसा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। लेकिन उस चीज़ पे किसी का नज़र नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाहर बहुत ज़्यादा ही चमक था, मतलब शादी का माहौल था, तो ऑफकोर्स वहाँ पे चमक तो होनी ही था। लेकिन उस चीज़ पे, उस जिंगशी की वो चमक के ऊपर किसी की नज़र नहीं जा रहा था। वो बहुत तेज़ी से एक तरंगे फैल रहा था, एक शक्ति का स्रोत फैला रहा था जो बहुत दूर दूर तक जा रहा था, लेकिन किसी के नज़र में नहीं आ रहा था। है एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो गाइस, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? अब आपको क्या लगता है कि ये जिंगशी में चमका हुआ चीज़ क्या हो सकता है? एंड आपको क्या लगता है विंग ने अचानक शादी के लिए हाँ क्यों कहा? अब क्या सच में विंग लैनान से शादी करेगा या फिर कुछ और ही होने वाला है? देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज का पार्ट यहीं पर रखते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। और हाँ, और एक क्वेश्चन मैं रखते जाता हूँ कि उस टाइम को लैनआन के ऊपर किसने हमला किया था एंड वो चीज़ क्या है? आप लोग अगर पूरे एपिसोड्स को मतलब शुरू से लेकर सब लोग जब सुन रहे हो तो आपको शायद पता होगा, एंड ना हुआ तो कोई नहीं यार, आगे की स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। और हाँ, आपके ऑथर पे भरोसा रखना, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो छुपी रहती हैं और उसे बाहर आने में समय लगता है, तो आपको इंतज़ार ज़रूर करना होगा। और गाइस, व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है एंड जिस वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा है, इन्जॉय नहीं कर रहे हो ये स्टोरी। बेसिकली मेरे हिस्टोरिकल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बट अभी जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना कि हिस्टोरिकल पे भी अच्छे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे लाइक्स नहीं मिलते हैं। गाइस, आप लोग लाइक ज़रूर करें। मैं पहले नहीं बोलती थी, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं और यूट्यूब इस वजह से ही मेरे चैनल को ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अपनी इस ऑथर को थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई होप कि आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।